हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। मैं एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसमें एक सीरियल किलर एक टाउन की सारी लड़कियों को मार रहा होता है और ये सीरियल किलर कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक मिस्टीरियस इविल हॉर्समैन होता है जिसे पकड़ना आसान नहीं होता। इस पूरे नॉवेल को 6 अलग अलग मूवीज में डिवाइड किया गया है। इसके पूरे 6 चैप्टर में आज ही रिलीज कर रही हूँ। ये पूरी सीरीज मिस्ट्री से भरी हुई काफी एंटरटेनिंग है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल से घोड़े पर जा रहा था और उसने एक लड़की को भी बंदी बनाया था। वो लड़की बेचारे अधमरे हालत में होती है और वो जंगल के ही यहाँ पे बसे हुए एक घर को लूट कर आ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने साथियों से जंगल में मिलता है और उनमें से ही एक आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक अजीब सा आदमी आता है जिसके शरीर से सिंग निकल आए हुए थे और वो एक एक करके इन तीनों को भी मार देता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ बढ़ता है और उसके गले पर चाकू से वार करता है, जिसके बाद उस लड़की के शरीर का खून बहने लगता है और उसी रहस्यमय आदमी के शरीर में समा जाता है। अब ये सीन इधर ही कट होता है और इसके बाद हम 1829 का समय देखते हैं, जहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग शहर में डिटेक्टिव डिमित्री और उसका असिस्टेंट निकोलाई को देखते हैं। इस शहर में हाल ही में एक लड़की का मर्डर हुआ था और वो उसी की तहकीकात करने के लिए उसके घर जाते हैं। उस लड़की का नाम मिस शिन होता है। तभी वहाँ पे फेमस डिटेक्टिव याकोव पेट्रो आते हैं, जिन्हें देखकर खुद डिमित्री और निकोलाई काफी हैरान होते हैं और वो मेन डिटेक्टिव यानी डिमित्री से बात करने लगते हैं। लेकिन इनके बातचीत के दौरान ही हम निकोलाई को देखते हैं जो अजीब सी हरकतें करने लगता है और अचानक से उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें कोई एक लड़की को मार रहा होता है और वो इस केस के सिलसिले से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम पेपर पे लिखता है। डिटेक्टिव याकोव काफी हैरानी से निकोलाई को देख रहे थे, लेकिन तभी डिमित्री बताता है कि इसे अक्सर ऐसे विजन्स आया करते हैं। अब उसे पानी देने के बाद डिटेक्टिव डिमित्री और याकोव दोनों भी वापस से लाश की तहकीकात करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस शिन जिनकी हत्या हुई थी उनकी शादी जल्द ही एक बिजनेसमैन से होने वाली थी और शायद कोई मिस शिन के घर पे चोरी के इरादे से आया होगा और उसी ने उन्हें मार दिया है। लेकिन इन दोनों की भी बातचीत के दौरान निकोलाई कहता है कि दरअसल हत्यारा मिस शिन को बहुत ही अच्छे से जानता था क्योंकि घर में घुसने के कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी डिटेक्टिव याकोव निकोलाई के पास जाता है और उससे कागज मांगता है जिसके ऊपर निकोलाई ने वोल्केनो, क्रॉस और लेम ऐसे 3 चीजें लिखी हुई थी। डिटेक्टिव याकोव निकोलाई से पूछते हैं कि इन चीजों का मतलब क्या है, लेकिन निकोलाई कहता है कि उसे अक्सर ऐसे विजन्स आया करते हैं और विजन्स के दौरान जो भी कुछ लिखता है उसके बारे में उसे याद नहीं होता। लेकिन तभी डिमित्री कहता है कि वोल्केनो ये दरअसल मिस शिन के घोड़े का नाम है। याकोव पूछते कि क्या मिस शिन का कोचमैन यानी घोड़ा संभालने वाला भी था और ये लोग उसको लेकर आते हैं जिसका नाम इवान क्रिश्चियन होता है। ये सुनते ही याकोव उससे क्रॉस मांगते हैं जो अक्सर क्रिश्चियन लोग पहना करते थे। वो क्रॉस गले से याकोव को दिखाता है जो याकोव लेकर लाश के पास जाता है क्योंकि लाश के हाथों पर भी ऐसे ही मार्क्स थे। याकोव बताता है मिस शिन ने अपनी जान बचाने के वक्त उस लॉकेट को खींचा होगा। अब इंट्रोगेशन के दौरान इवान खुद ही बता देता है कि मिस शिन और वो प्यार करते थे, लेकिन मिस शिन ने किसी अमीर से शादी करने का फैसला किया था, इसीलिए इवान ने उसे गुस्से में मार डाला था। यानी कि इवान ने ही उसका खून किया था और उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है और ये केस इधर ही सॉल्व होता है। अब याकोव जाते वक्त डिमित्री से निकोलाई के बारे में पूछने लगता है कि निकोलाई को ऐसे चक्कर अक्सर आते हैं, तो डिमित्री हाँ कहता है और आगे बताता है कि ऐसे चक्कर आने पर उसे विजन्स भी आते हैं और पेपर्स पे कुछ ना कुछ वो लिख के रखता है, लेकिन उसका केस सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है। इनके बातों से ऐसा लग रहा होता है कि याकोव को निकोलाई के विजन्स के बारे में पहले से पता होता है और जानबूझ के निकोलाई से मिलने के लिए ही वो यहाँ पे आया था। अब रात में निकोलाई अपने घर पे बैठा हुआ था, तभी उसे वापस से कुछ विजन्स आते हैं जिसमें हम उसी हॉर्समैन को देखते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग में था। ऐसे विजन्स उसे अक्सर आया करते थे और वही करते करते वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह डिटेक्टिव याकोव निकोलाई से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और वो बताते हैं कि वो एक केस के सिलसिले में पास ही के एक टाउन में जा रहे हैं जहाँ पे 3 लड़कियों के मर्डर हुए थे और वो निकोलाई को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे क्योंकि उसके विजन्स के मदद से वो केस सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सुनते ही निकोलाई भी रेडी होता है, जिसके बाद निकोलाई और डिटेक्टिव याकोव घोड़ा गाड़ी से उस टाउन में जाने के लिए निकलते हैं। अब गाँव में आते ही सीधा पुलिस से मिलकर ये लोग तहकीकात शुरू करते
हैं और यहाँ पे समझ आता है कि ये लोग यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान हैं और कोई भी याकोव या निकोलाई को वेलकम नहीं करता। हैरानी की बात ये होती है कि ये वही जगह थी जिसके विजन्स निकोलाई को पूरी जिंदगी आया करते थे। अब टाउन के ही एक इन में रहने का ये लोग फैसला करते हैं। यहाँ पे याकोव, निकोलाई और निकोलाई का सर्वेंट यकीम होता है। इनमें ही हैना नाम की एक लड़की के साथ याकोव की काफी अच्छी दोस्ती होती है। अब तहकीकात के समय इन्हें पता चलता है कि ये मर्डर एक अनजान हॉर्समैन ने किया है और जिन भी लड़कियों का मर्डर हुआ है उसके घर के बाहर उसका निशान होता है। पहली लाश को ये लोग कॉफिन से निकालते हैं, जिसे देख निकोलाई को अच्छा फील नहीं होता और वो बाहर आता है, लेकिन तभी एक घोड़ा उसे मारकर बेहोश करता है। बेहोशी में ही उसे एक विजन आता है कि डिटेक्टिव याकोव और वही सपनों वाली लड़की उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है वो उसी सपनों वाली लड़की को देखता है। उसका नाम लीजा होता है। वो निकोलाई से माफी मांगती है और कहती है कि उसके घोड़े ने ही बेकाबू होकर निकोलाई पर हमला कर दिया था। लीजा और उसका पति डैनिश इस टाउन के अमीर लोग होते हैं। इन तीनों की बातें चली रही थी कि तभी लीजा की हालत अचानक से खराब होने लगती है और उसका हस्बैंड उसे डांटता है कि तुमने आज की दवाई क्यों नहीं ली, और फिर उसे एक अजीब सी शीशी देता है। लीजा इन चीजों से अनकंफर्टेबल होती है और वहाँ से दवाई लेकर चली जाती है। निकोलाई भी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए एलेक्सी का घोड़ा लेकर वहाँ से जंगल में जाने लगता है और तभी उसे वहाँ पर हॉर्समैन दिखाई देता है। निकोलाई डर कर वहाँ से बचते हुए भाग निकलता है और जाने अनजाने में एक विंड मिल के पंखे से आकर वो टकरा कर गिर जाता है और बेहोश होता है। थोड़े समय के बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की अपना नाम ओकासना बताती है। निकोलाई बताता है कि उसके पीछे एक अजीब सा घोड़े पे बैठा हुआ आदमी लगा हुआ था और इसी के कारण वो दौड़ते हुए इस इलाके में आया था, लेकिन ओकासना बताती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा अजीब आदमी नहीं आया था। अब निकोलाई ओकासना से 3 लड़कियों की हत्याओं के बारे में पूछता है, जिस पर ओकासना कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं काफी सारी हत्याएं हुई है। लेकिन अचानक से निकोलाई धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसे लगने लगता है कि ओकासना ने जो उसे चाय दी थी उसमें बेहोशी की दवाई थी। कुछ समय के बाद उसे होश में आता है तब वो अपने ही बेड पर सोया हुआ था। अब अगले दिन निकोलाई याकोव से मिलता है और उसे सारा किस्सा बताकर ओकासना इस लड़की के बारे में बताता है। निकोलाई इन सब से शर्मिंदा होता और कहता है कि शायद ये मेरा सपना था, लेकिन याकोव मानो वेट ही कर रहा था कि निकोलाई को ऐसे विजन कब आए, इसीलिए वो विंडमिल के यहाँ पे जाने की जिद करता है। और अब ये लोग पुलिस हेड अलेक्जेंडर से इसके बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन तभी अलेक्जेंडर बताता है कि यहाँ पे 30 साल पहले एक मिल हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी नहीं है और वो एक अबैंडन्ड जगह है। ये सुनते ही निकोलाई के होश उड़ जाते हैं। अब याकोव निकोलाई को लेकर गांव के बाहर उसी मिल के पास जाते हैं जो बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन जब निकोलाई ने देखा था तब मिल इतनी पुरानी नहीं थी। अब यहाँ पे निकोलाई को लगने लगता है कि उसने वापस से एक विजन देखा होगा और वो काफी कंफ्यूज होने लगता है। फिर निकोलाई सबके सामने ओकासना नाम के लड़की का जिक्र करता है जो कि मिल के ओनर की बेटी थी, लेकिन तभी पुलिस के साथ आया हुआ एक आदमी उसे बताता है कि 30 साल पहले यहाँ पे ओकासना नाम की लड़की रहती थी और हॉर्समैन ने ओकासना के समेत काफी सारे लड़कियों को मार दिया था, लेकिन वे लोग हॉर्समैन को पकड़ नहीं पाए। निकोलाई को लग रहा था कि उसके विजन इस केस में बाधा डाल रहे हैं। तभी वहाँ पर लीजा आती है और उन्हें देखकर याकोव वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों भी बातें कर रहे होते हैं और हमें समझ आता है कि पुलिस की नौकरी के अलावा निकोलाई फेमस राइटर भी है और लीसा ने उसकी किताबें पढ़ी थी और इसी तरह दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रात को निकोलाई को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो ओकासना को देखता है और ओकासना उसे किसी औरत को ढूंढने के लिए कहती है और वो उस औरत को ढूंढने लगता है और पता चलता है कि वो औरत भी एक शैतान है और वो उसे मारने के लिए आती है, लेकिन तभी निकोलाई नींद से जग जाता है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव याकोव को लेकर फिर से उसी मिल के पास जाता है जहाँ सपने में उसने उस औरत को देखा था, जहाँ पे उन्हें एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिलता है। वो दोनों भी तहकीकात करके वापस
वापस से गाँव आते हैं। अब ये दोनों भी टाउन में वापस आते हैं और उन्हें समझ आता है हाना है उसका ही हाथ कटा हुआ है और विजन में भी इसी लड़की के बारे में ओकासना बता रही थी, यानी कि हाना हॉर्समैन के साथ मिली हुई है। इसीलिए वो हाना को पकड़ने के लिए जाते हैं और हाना वहाँ से भागती है, लेकिन रास्ते में ही हाना निकोलाई को पकड़ लेती है। लेकिन तभी याकोव वहाँ पे आता है और उसको बचाता है, लेकिन वो याकोव को भी पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देती है और निकोलाई को मारने वाली होती है। लेकिन तभी पुलिस हेड एलेक्सी आकर हाना को गोली मार देते हैं। हाना में इतनी ताकत इसीलिए थी क्योंकि वो हॉर्समैन के साथ काम करती थी और वो उसे डार्क पावर प्रोवाइड करता था, लेकिन उसकी ताकत देखकर सबको लगने लगता है कि इसी औरत ने ये 3 मर्डर किए होंगे। अब यही कातिल है और अब वो मारा गया है। ये समझकर डिटेक्टिव याकोव और निकोलाई वापस जाने की तैयारी करते हैं। अब रात में लीसा निकोलाई से मिलने के लिए आती है। दरअसल दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन बीच बीच में निकोलाई को विजन्स आने लगते हैं और लीसा के बजाय उसे ओकासना नजर आती है जो उसे बताती है कि तुम नहीं जा सकते, अभी भी ब्लैक हॉर्समैन पकड़ा नहीं गया है। और अचानक से निकोलाई जगता है। ये उसका सपना था, लेकिन तब तक आसपास आग लगी हुई थी और उसके अंदर डिटेक्टिव याकोव उसी अजीब घोड़े पर बैठे हुए आदमी के साथ लड़ रहे होते हैं। निकोलाई उन्हें बचाने के लिए घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन गांव के दूसरे लोग उन्हें जाने नहीं देते। इसके कारण डिटेक्टिव याकोव की आग में ही जलकर मौत हो जाती है। अब अगले दिन निकोलाई वो ना जाने का फैसला करता है क्योंकि कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा था। अगले दिन हम देखते हैं हैना की लाश जहाँ पे होती है वहाँ पे हॉर्समैन आता है और उसे जिंदा करता है। हैना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने निकोलाई को खत्म नहीं किया और आगे कहती है कि उसके पास अनगिनत शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सुनते ही हॉर्समैन उसे वापस से मार देता है और ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। तो कहानी फर्स्ट पार्ट से कंटिन्यू होती है जहाँ पे निकोलाई उसे टाउन में रहने का फैसला करता है। अब उसी रात हम एक औरत को देखते हैं जो अपना पति जाने के बाद एक आदमी को घर में लेती है और गलत गलत काम करने लगते हैं, यानी कि उसका एक अफेयर चल रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इसी के कारण वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को कहीं पे छुपने के लिए कहती है और खुद दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन उसे वहाँ पे एक लाल कपड़ा मिलता है जिसे लेकर वो अंदर आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं घर में लगाई हुई मोमबत्ती से हरे रंग का धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते मोमबत्ती का मोम पूरे लाल रंग का होने लगता है और तभी वो एक लाल कपड़ा हवा में उड़ने लगता है और इंसान का रूप ले लेता है और उस कपड़े में से अचानक से एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है और तभी वो औरत काफी जोर से चीख देती है। उसका लवर भी बेहोश हो जाता है और हॉर्समैन आकर उस औरत को मार देता है। अब अगले दिन निकोलाई पुलिस हेड अलेक्जेंडर के पास जाता है इसी मर्डर के सिलसिले में। पुलिस हेड अलेक्जेंडर कहता है कि इस औरत को भी हॉर्समैन ने ही मारा है क्योंकि उसके घर पे भी हॉर्समैन का निशान आया हुआ है। तभी अलेक्जेंडर बताता है कि इस हादसे में उस औरत का लवर बच गया है जो अभी सलाखों के पीछे है। अब निकोलाई उससे पूछताछ करता है और वो सारी सच्चाई बता देता है। कोई अजीब सा जानवर ने इनके ऊपर हमला कर दिया था और वो बेहोश हो गया था। वही दूसरी जगह पे हम पराक्षा नाम की औरत को देखते हैं जो कपड़े धो रही थी। पिछली रात जिस औरत का मर्डर हुआ था वो पराक्षा की माँ ही थी, लेकिन अचानक से उसका भूत आकर पराक्षा को डराने लगता है। लेकिन पराक्षा वहाँ से भाग जाती है और ये बात वो किसी को नहीं बताती। तो दूसरी जगह पे निकोलाई एक स्केच बनाने वाले को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे जो विजन्स आते हैं उसके स्केच वो निकालना चाहता था। अब अलेक्जेंडर का आदमी उसे वाकुला नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है जो पहले स्केच निकालता था लेकिन अभी लोहार है। वाकुला काफी सोचने के बाद निकोलाई के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब सभी लोग वहाँ से उस औरत के घर जाते हैं जिसका कल मर्डर हुआ था। उसके घर में पहले से कुछ लोग होते हैं जो उसके अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं और उसके हस्बैंड से वो हॉर्समैन का निशान पूछता है। निकोलाई वो निशान देखता है लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए निकोलाई घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। लेकिन पुलिस हेड एलेक्सी गुस्सा होता है। तब निकोलाई बताता है कि ये निशान हॉर्समैन का नहीं है क्योंकि वो उल्टा है, यानी किसी ने इसे निकाला है। और तलाशी के दरमियान ही घर में इन्हें चाकू और वो कैंडल छुपाई मिलती है। चाकू से ही उस लेडी का खून हुआ था। इसके चलते लेडी के हस्बैंड को अरेस्ट किया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि उसने ही उसके पत्नी को मारा है।
फिर निकोलाई कैंडल का पूछता है। तभी लेडी का हस्बैंड बताता है कि उसके बेटी पराक्षा ने किसी जिप्सी से ये खरीदी थी। लेकिन कैंडल को छूने पर निकोलाई को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे उसे लगने लगता है कि ये मर्डर उसके हस्बैंड ने भी नहीं किया है, किसी और नहीं किया हुआ है। और यही बात वो अलेक्जेंडर को बताता है और कहता है कि हमें बॉडी की ऑटोप्सी करनी होगी। अलेक्जेंडर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें ही पहले उसके हस्बैंड पे शक था और अब तुम ही कह रहे हो कि उसने उसे नहीं मारा है। लेकिन निकोलाई खुद भी उस उलझन में फंसा हुआ था और वो कहता है आगे की जांच के लिए उसे शव की ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। अब एलेक्सी ना चाहते हुए भी परमिशन देकर चला जाता है। तभी इनके गांव में एक शराबी डॉक्टर होता है, इसे ये लोग पकड़कर लेके आते हैं, जो उस लेडी के शव पे ऑटोप्सी करने लगता है। डॉक्टर उसका हार्ट देखता है और निकोलाई को बताता है कि इस औरत की मौत चाकू से नहीं बल्कि डर से हुई है और डर के कारण उसे हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। वही दूसरी तरफ हम पराक्षा को देखते हैं, जो सो रही होती है, लेकिन तभी उसे लगने लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। और जैसे ही वो अपना पैरों को जमीन पर रखती है, उसकी माँ का भूत बिस्तर के नीचे से पैरों को पकड़ लेता है। पराक्षा काफी डर जाती है, भागने लगती है और जंगल में कहीं चली जाती है। जंगल में उसे वही हॉर्समैन का साया दिखने लगता है, जिसके कारण वो काफी डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। तो यहाँ पे निकोलाई और डॉक्टर का काम होने के बाद निकोलाई को लीजा के विजन आते हैं, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है और बातों बातों में उससे पूछता है कि जिस दिन मेस में आग लगी थी कि क्या वो उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे वो जानना चाहता था कि जो नाइट स्पेंड की वो लीसा थी या ओक्साना थी, लेकिन लीजा मना कर देती है। अब दोनों के बातचीत के बाद वो अपने घर आने के लिए निकलता है, जिसका रास्ता जंगल से ही जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक साया दिखाई देता है, वो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकोव का ही होता है। वो उनके पीछे जा ही रहा था, तभी पराक्षा उससे टकरा जाती है और वो कहती है कि वो शैतान यानी हॉर्समैन उसके पीछे पड़ा है। अब दोनों भी बचते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे उन्हें पराक्षा का फियांसे मिलता है, जो पराक्षा को निकोलाई के साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में निकोलाई को जोर से पंच मारता है। और तभी निकोलाई एक दूसरे दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे उसे ओकासना भी मिलती है। वो उसे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है, यहाँ पे अजीब अजीब चीजें हैं। तभी वो बताती है कि तुम्हारे दुनिया के अलावा एक छुपी हुई दुनिया भी है, एक डार्क वर्ल्ड, जहाँ पे काफी भयानक चीजें होती है, लेकिन तुम इकलौते इंसान हो जिसमें वो डार्क शक्ति है, जिसके कारण तुम इन दोनों दुनिया में आ या जा सकते हो। तुम्हारे जो विजन्स है वो वही है जब तुम डार्क दुनिया में आते हो, और इसीलिए मैं मरी हूँ फिर भी तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। तुम्हें अगर उस हॉर्समैन को पकड़ना है तो तुम्हें इन शक्तियों को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें गाइड करूंगी, लेकिन तुम्हें उस औरत यानी लीसा से दूर रहना होगा। अब आगे निकोलाई पूछता है कि जिस दिन मेस में आग लगी थी तब मैं लीसा के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब तुम थी या लीसा थी? तब ओकासना कहती है कि वो लीसा नहीं थी, उसके भेस में मैं ही थी। तभी निकोलाई गुस्से में कहता है कि मेरे साथ ऐसे छलावा मत करो, और तभी उसे होश आता है। तब वो अपने ही घर में होता है। तब अगले दिन पराक्षा की शादी का समय आता है, जहाँ पे पराक्षा को उसकी माँ का भूत वापस से दिखने लगता है। दूसरी जगह निकोलाई डॉक्टर से मिलके उन्हें वो कैंडल देता है और कहता है कि ये क्राइम सीन से मिली थी। निकोलाई आगे बताता है कि पराक्षा ने ये किसी जिप्सी लोगों से खरीदी थी। तभी डॉक्टर कहता है जिप्सी लोग केमिस्ट्री में बहुत ही माहिर होते हैं, और वो कैंडल जलाकर निकोलाई के सामने लगाता है, जिससे निकोलाई को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। और तभी डॉक्टर उसे जगाता है और बताता है कि इस कैंडल में इंसान को हैलुसिनेशन करने के केमिकल्स मिलाए हैं। अब निकोलाई को कई बार इस मर्डर के विजन्स आए हुए थे, जहाँ पे उसने देखा था कि कोई व्यक्ति उस लेडी को स्टैब कर रही है, और उसका सारा शक पराक्षा पर जाता है कि शायद ये पूरा खेल उसी का था, ताकि वो अपने माँ को मारे, क्योंकि वो बार बार अपने पिता पर चीट कर रही थी, और इसीलिए उसने वो कैंडल खरीदी थी, जिसे जलाने पर वो लेडी और उसका लवर हैलुसिनेट करने लगे, ग्रीन कलर का धुआं। और तभी पराक्षा किसी जानवर का मास्क पहनकर खिड़की से आए, जिसे उन्हें लगा कि कोई भयानक जानवर इन पे हमला कर रहा है, जिसके चलते वो लेडी डर गई और हार्ट अटैक से ही उसकी मौत हो गई थी। फिर अंदर आकर पराक्षा ने चाकू से उसे मारा, लेकिन जाते वक्त उसके पिता ने ये सब कुछ देख लिया था, और अपने बेटी को बचाने के लिए ये मर्डर उन्होंने हॉर्समैन के ऊपर डाल दिया था, और इसीलिए निशान बनाया, लेकिन उन्होंने निशान उल्टा बनाया था, और ये निकोलाई को पता चल गया, और इसी के कारण उसके पिता अरेस्ट हुए। और इसलिए निकोलाई शादी में जाकर उसके पिता को कन्फ्रंट करता है कि तुम्हारी बेटी ने ही अपने माँ को मारा है, और तुम उसे बचाने के लिए ये जुर्म अपने सर पे
ले रहे हो। अब ये सुनते ही पराक्षा के पिता कहते हैं कि पराक्षा ने सही काम किया, उसकी जगह मुझे ही उसके माँ को मारना चाहिए था। तुम पराक्षा की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हो। और वो निकोलाई को ही मारने लगते हैं। ये सब कुछ सुनने पर पराक्षा का हस्बैंड दंग था, लेकिन वो फिर भी पराक्षा को वहाँ से भगाकर लेके जाता है। अब जंगल में भागते वक्त उसका पति किसी चीज में फंसकर गिर जाता है और वहीं पे फंसा रहता है, जबकि पराक्षा आगे निकल जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका पति साथ में ही है। लेकिन उसके साथ जो होता है वो उसके पति के रूप में उसके माँ का भूत होता है, जो अंत में और वो पराक्षा को उसी हॉर्समैन के हवाले कर देती है। अब यहाँ पे पुलिस हेड अलेक्जेंडर भी आता है और वो निकोलाई को पराक्षा के पिता से बचाता है। जिसके बाद निकोलाई, पुलिस हेड अलेक्जेंडर, डॉक्टर, ऐसे सारे लोग पराक्षा को ढूंढने जंगल जाते हैं, जहाँ पे वो लेडी का भूत इन सब की बहुत ही ज्यादा कुटाई करता है। लेकिन वो डॉक्टर जब मोमबत्ती जलाता है, जिसके कारण उस लेडी को अपने मरने के विजन आते हैं और उसी समय उसे निकोलाई का भी असली डार्क रूप दिख जाता है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। अब इन्हें रात में पराक्षा नहीं मिलती और ये वापस आते हैं, लेकिन अगले दिन पराक्षा की लाश बोट में मिलती है और हॉर्समैन का निशान था। अब मूवी के अंत में वाकुला और डॉक्टर निकोलाई के साथ ये केस सॉल्व करने के लिए मान जाते हैं। अब इनके पास डिटेक्टिव याकोव का एक बक्सा होता है जिसका लॉक अजीब होता है और उसे छूते ही निकोलाई को एक विजन आता है, जहाँ पे वो खुद को एक अजीब गुफा में पाता है और लीजा को भी हॉर्समैन अपना शिकार बनाता है। हमें लाल कोट पहने हुए एक इंसान दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकोव पेट्रोविच ही होता है, जो कि पहले चैप्टर में मारा गया था। मूवी शुरू होती है तब हम बगदाना और उसके बॉयफ्रेंड पेट्रो को देखते हैं। पेट्रो उससे चोरी छुपे मिलने के लिए आया था और दोनों भी शादी करना चाहते थे, लेकिन बगदाना बताती है कि उसके पिता जल्दी शहर जाकर उसके लिए एक रिच हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही पेट्रो को गुस्सा आता है, लेकिन तभी बगदाना की बहन डारिंका वहाँ आती है जो खेत जा रही होती है और तभी उनके पिता बगदाना को आवाज लगाने लगते हैं और तभी पेट्रो कहता है मैं जल्दी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। वही डारिंका खेत में अपने दोस्त आइजैक से मिलती है जो बकरियां चरा रहा होता है। दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब दोनों भी बातें करते हुए बैठ जाते हैं और देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक बकरी जंगल की ओर भागने लगती है और दोनों भी उसे लाने के लिए बीच जंगल में चले जाते हैं। लेकिन डारिंका अचानक से नीचे गिर जाती है और तभी आइजैक उसे उठाने जाता है, लेकिन तभी कुछ भयानक हादसा होता है और एक हरे रंग के रोशनी के साथ आइजैक वही बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम निकोलाई को देखते हैं। याकोव की बॉक्स की तलाशी ले रहा था जिसमें निकोलाई और उसके साथियों को इस केस के सिलसिले में काफी सारे पेपर्स मिलते हैं जो खुद याकोव ने ही रिसर्च करके बनाए थे। वही निकोलाई को इस बक्से में एक और फाइल मिलती है जिसमें निकोलाई की खुद के बचपन की काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, जिसे वो लेकर बाकियों से छुपा देता है। वही बक्से में काफी सारे फाइल्स में हॉर्समैन ने कौन कौन से तारीख को लड़कियों को मारा है इनकी डिटेल्स थी और एक तारीख आने वाले 2 दिन की बात थी। अब इनके तहकीकात के दौरान उन्हें समझ आता है कि हॉर्समैन टाउन में जब फीस्ट यानी एक तरह का फेस्टिवल होता है तभी लड़कियों को मारता था, क्योंकि फीस्ट के दौरान इविल स्पिरिट की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। हम अगले दिन देखते हैं गांव में एक सॉर्सरर आता है जो कि एक हंटर होता है और लोगों को मारकर उनकी आत्मा छीन लेता था, इसीलिए लोग उससे डरते थे, जिससे गांव का प्रीस्ट भी थोड़ा परेशान होता है और ये लोग पुलिस हेड अलेक्जेंडर के पास जाकर उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर मना करता है क्योंकि उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। वही डारिंका रात भर घर नहीं लौटी थी, इसीलिए बोगदाना और उसका बॉयफ्रेंड पेट्रो निकोलाई के पास आकर की वारदात बताते हैं और इसी दौरान बोगदाना के पिता भी वहाँ पे आते हैं जो पेट्रो को देख के काफी भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जैसे गरीब को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। लेकिन निकोलाई इन सबको शांत करता है और डारिंका के पिता भी उससे विनती करते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब निकोलाई समझ जाता है कि आने वाले 2 दिन के बाद टाउन में फेस्टिवल है, इसीलिए हॉर्समैन ने ही डारिंका को किडनैप किया होगा, लेकिन वो अभी भी जिंदा होगी। अब ये लोग जाने के बाद निकोलाई का सर्वेंट उसे उस सॉर्सरर से आगाह कराता है, क्योंकि वो निकोलाई जैसे ही लोगों का सोल लिया करता था जिनमें पावर थी। लेकिन इसी दरम्यान घर के बाहर लीसा दिखाई देती है और निकोलाई उससे बात करने के लिए जाता है। लीसा उसे बताती है कि उसे एक अजीब लड़की के विजन आ रहे हैं और निकोलाई से दूर रहने की वार्निंग दे रही है। निकोलाई समझ जाता है कि ये जरूर ओकासना है। लीसा और निकोलाई के बढ़ते रिलेशन से वो अब लीसा को डराने लगी है।
वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आइजैक गंभीर हालत में आता है। उसे सब लोग पूछने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन आइजैक कुछ भी ठीक से बोल नहीं पाता। इसी के चलते पुलिस हेड एलेक्सी गांव के लोगों की मदद लेकर डेरिंका को ढूंढने जंगल जाते हैं। अब बीच में ही निकोलाई को ओकासना दिखाई देती है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी, और मौका मिलते ही निकोलाई ओकासना से कहता है कि लीजा को परेशान मत किया करो। इस बात से ओकासना काफी गुस्सा हो जाती है और उसे वापस कभी भी ना मिलने का कहकर चली जाती है। अब इन दोनों की बातचीत एलेक्सी देख लेता है और उसे निकोलाई पे कुछ शक आने लगता है। अब यहाँ पे जंगल में लोगों को काफी बड़ी बड़ी किसी की अतड़ियाँ मिलती है और सबको लगता है कि ये डेरिंका का ही शव होगा, लेकिन तभी डॉक्टर बताता है कि ये इंसान की नहीं बल्कि बकरी की अतड़ियाँ है। लेकिन निकोलाई को तभी वापस से एक विजन आता है जहाँ पे एक चमकीला लाल फूल दिखाई देता है और वो हॉर्समैन आकर एक लड़की को मारता है। निकोलाई होश में आने के बाद बताता है डेरिंका अभी भी जिंदा होगी क्योंकि हॉर्समैन उसे 2 दिन के बाद फेस्टिव डे मारेगा। अब शाम को निकोलाई अपने घर पर खुद की फाइल पढ़ने लगता है जिसमें लिखा हुआ था कि निकोलाई के अलावा उसके माता पिता को 6 और बच्चे थे, लेकिन सारे बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। सबसे कमजोर बच्चा था निकोलाई, जो कि एक मिस्टीरियस तरीके से बच गया था। उसे इधर डार्क वन भी कहा गया था। ये पढ़ने पर निकोलाई को वापस से एक विजन आता है और वो एक झरने के यहाँ पे जाता है जहाँ पे उसे वापस से वही लाल फूल दिखाई देता है जिसके कुछ बूंदे पानी में गिरती है, जिसके कारण पानी के नीचे पूरा सोना जम जाता है और तभी वहाँ पे एक लड़की को आग लग के वो मारी जाती है। इन सारे विजन से कंफ्यूज निकोलाई पॉन्ड की तरफ जाता है ओकासना से मिलने के लिए और उससे काफी मन्नतें करने के बाद वो उसकी मदद के लिए मान जाती है। अब निकोलाई उससे उस ऑटम फ्लावर के बारे में पूछता है तो ओकासना बताती है कि ये ब्लड फ्लावर के नाम से जाना जाता है, जो कि साल में एक ही बार आता है। ये जादुई फूल होता है और उसके जमीन पे गिरने से सोना उगने लगता है, लेकिन वो सोना पाने के लिए किसी मासूम इंसान ने दूसरे मासूम इंसान की जान लेनी चाहिए तो ही सोना मिल सकता है। आगे निकोलाई ओकासना को अपने पावर्स को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में पूछता है। अब ओकासना कहती है कि उसके लिए तुम्हें अपने बारे में जानना होगा और उसे सीधा पॉन्ड में फेंक देती है, जहाँ पे निकोलाई एक विजन देखता है जहाँ पे वो एज अ बच्चा था और वो भी मरने के हालत में था। लेकिन तभी उसे वही नकाबपोश लड़की दिखाई देती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है, तब सुबह हो गई थी और वो नदी के किनारे था। निकोलाई अब अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही सॉर्सरर मिलता है जो उसी फूल के बारे में किसी से बात कर रहा होता है। उसकी ये बात सुनते ही निकोलाई उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी सॉर्सरर पीछे मुड़ के निकोलाई को बताता है कि अब वो लोगों की आत्माएं नहीं लेता और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब निकोलाई टाउन के प्रीस्ट के पास जाता है और उसे सॉर्सरर के बारे में पूछता है। प्रीस्ट कहता है कि वो सॉर्सरर लोगों की आत्माओं को करप्ट करके उनका शिकार किया करता था टाउन के बाहर बियर क्रिक नाम की जगह पर, लेकिन किसी को भी इसके बारे में प्रूफ नहीं मिला। अब निकोलाई चर्च में लीजा को देखता है। अब निकोलाई वहाँ से बाहर निकल आता है और लीसा उससे मिलने के लिए आती है। फिर निकोलाई उससे बेयर क्रीक इस जगह का पता पूछता है, जिस पर लीसा बताती है कि वो जगह यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन निकोलाई गुड बाय करके चला जाता है। वो सबसे पहले अपने लोगों को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो खतरनाक जगह थी। फिर वो कुछ हथियार लेकर अकेले ही बेयर क्रीक की तरफ निकल पड़ता है। तभी वहाँ पे कुछ यंग लड़कियाँ खेल रही होती है और उसमें से ही एक आकर निकोलाई को पकड़ लेती है, लेकिन निकोलाई वहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ एक झरने के पास हम वही ब्लड फ्लावर को देखते हैं और तभी वहाँ पे पेट्रो आता है जो कि सॉर्सरर के साथ मिला हुआ था। सॉर्सरर उसे वो फूल लेने के लिए कहता है और फूल तोड़ने के बाद जैसे उसकी बूंदे जमीन पर गिरती है वो पूरी जगह सोने में बदल जाती है। पेट्रो एक सोने के पत्थर को उठाता है, लेकिन तभी वो सोना वापस एक पत्थर में बदल जाता है। तभी सॉर्सरर कहता है इस सोने को पाने के लिए तुम्हें किसी मासूम की बलि देनी होगी। और तभी सॉर्सरर एक लड़की को आगे करता है जो और कोई नहीं डेरिंका होती है। अब सॉर्सरर कहता है कि तुम और बगदाना हमेशा अमीर बन के रहोगे, उसके पिता भी तुम्हारी शादी उससे कराएंगे, बस इसके लिए तुम्हें उसकी बहन या डेरिंका को मारना होगा। लेकिन तभी निकोलाई आके पेट्रो को रोकता है और कहता है इस फूल को पाने के लिए 2 मासूम लोगों की बलि देनी होती है और तुम जैसे ही डेरिंका को मारोगे सॉर्सरर तुम्हें मार देगा और सारा सोना खुद रख लेगा।
लेकिन पेट्रो उसकी बात नहीं सुनता और वो डेरिंका को मारता है, जिसके चलते निकोलाई पेट्रो के ऊपर गोली चला देता है। और वही सॉर्सरर को इस बात का गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आते हैं और वो क्रीचर में बदल जाता है। यानी मूवी के स्टार्टिंग में इसी ने डेरिंका को किडनैप किया था। वो निकोलाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अब निकोलाई डेरिंका को लेकर गांव में आता है और उसके डॉक्टर से उसे ठीक करता है, जिसके बाद रात में निकोलाई और डॉक्टर मेस में बैठकर काफी खुश थे कि एटलीस्ट इस रात यानी फेस्टिव के रात किसी लड़की की जान नहीं गई। अब रात में निकोलाई अपने मेस में वापस लौटता है, तभी लीसा निकोलाई से मिलने आई हुई थी क्योंकि वो काफी चिंतित थी क्योंकि निकोलाई उस जगह पे गया था। अब उसे ठीक देखकर वो जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो कहती है कि मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और निकोलाई भी उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ओकासना आईने से देख रही होती है और गुस्से में वो आईना तोड़ देती है। लेकिन अगले ही दिन इन्हें जंगल में एक लाश मिलती है। ये उसी लड़की की थी जिसने कल रात को निकोलाई को रोका था। यानी कि कल रात एक नहीं बल्कि 2 जाने गई थी, एक तो पेट्रो और इस लड़की की, जिससे निकोलाई गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अगला फेस्टिवल कब है। तभी एलेक्सी का आदमी बताता है कि अगला फेस्टिवल आने वाले 5 दिन में है और निकोलाई ठान लेता है कि उस रात किसी की भी जान नहीं जाएगी। अब चौथे पार्ट की शुरुआत में सारे गांव वालों के ऊपर एक बंदी लाई जाती है कि कोई भी रात के समय में घर के बाहर नहीं निकलेगा। दिन ढलने के बाद एक कर्फ्यू शुरू होगा क्योंकि वो हॉर्समैन अभी भी लड़कियों को मार रहा है। अब उसी दिन दोपहर को निकोलाई अपनी फाइल वापस से पढ़ रहा था जिसपे द डार्क वन ये लिखा हुआ था और तभी वहाँ पे उसका सर्वेंट यकीम आता है जिसने निकोलाई के पेरेंट्स को भी सर्व किया था। तो निकोलाई उसे पूछता है कि मेरे जन्म के समय पे कुछ अजीब चीज हुई थी, तो यकीम मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तब यकीम को वो रात याद आती है और हम देखते हैं निकोलाई भी जब पैदा हुआ तब वो सांस नहीं ले रहा था और उसके पिता काफी परेशान थे और ईश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी उनके पास आके कहता है कि क्या तुम्हें अपने बच्चे को जिंदा देखना है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अब निकोलाई के पिता जिनके 6 बच्चे ऑलरेडी मर गए थे वो एक बच्चे की चाह में हाँ कह देते हैं। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कोई भी लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी 7 लड़कियों के घर के बाहर रहस्यमय हॉर्समैन का वो निशान बन गया था। यानी कि आज ही के दिन फेस्टिवल है टाउन में और ये 8 लड़कियां मरने वाली थी। अब गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने डॉग को ढूंढ रही होती है और तभी कुएं के पास उलियाना नाम के एक लड़की को वो अपने डॉग के बारे में पूछती है। तो उलियाना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने किसी भी डॉग को नहीं देखा। और तभी उनकी बातें कोई एक अनजान आदमी सुन रहा था। वही दूसरी जगह पुलिस हेड अलेक्जेंडर, उसका असिस्टेंट और निकोलाई लीजा के घर पे आते हैं। उन्हें लीजा के घर पे भी वही निशान दिखाई देता है और निकोलाई को अपने विजन याद आता है जिसमें लीजा को हॉर्समैन ने पकड़ लिया था, यानी वो भी उसका अगला शिकार है उन बाकी लड़कियों के साथ। इसीलिए निकोलाई एक प्लान बनाता है और अलेक्जेंडर से कहता है कि हमें इन सारी लड़कियों को गाँव के बाहर एक जगह पे छुपाना चाहिए और ये बात हम तीनों के अलावा किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, जिसपे अलेक्जेंडर मान जाता है। अब वही घर पर निकोलाई और लीसा दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उसका पति डैनिश वहाँ पे आता है और निकोलाई उसे कहता है कि तुम्हारे घर पे भी हॉर्समैन का साइन है, इसीलिए लीजा को भी उन बाकी लड़कियों के साथ रात में छुपाना सही होगा। लेकिन डैनिश मना करता है और निकोलाई वहाँ से चला जाता है। अब गाँव में वो बुजुर्ग महिला विसिलिना नाम के बच्ची से डॉग के बारे में पूछती है और विसिलिना मना करते हुए आगे जाती है। लेकिन तभी विसिलिना को उसी डॉग की आवाज सुनाई देती है और वो उस घर के अंदर देखने जाती है। ये घर उलियाना का ही था और वो देखती है कि उलियाना किसी जादू से कुछ चीजें कर रही थी और तभी अधमरे हालत में वो डॉग भी दिखाई देता है। ये सब कुछ देख के वो डर जाती है, लेकिन तभी उलियाना विसिलिना को पकड़ लेती है और उसे अपने घर में आने के लिए कहती है और तभी उलियाना के नाखून अजीब तरीके से बढ़ने लगते हैं, यानी कि वो एक विच होती है। विसिलिना डर कर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर आती है। विसिलिना निकोलाई के ही साथी यानी लोहार वाकुला की बेटी होती है
जो अपने पिता को सारी हकीकत बताती है और वाकुला ये सारी चीजें निकोलाई को बताता है। अब निकोलाई को लगता है उलियाना हॉर्समैन के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो तुरंत उसके घर पे आता है। पर जब वो उसके घर पहुंचता है तब वो देखता है कि वही अनजान आदमी उलियाना की हत्या करके वहाँ से भाग रहा है। और तभी निकोलाई को वापस से विजन्स आते हैं और वो बेहोश होता है और इसीलिए वो कातिल भाग जाता है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे पुलिस और सब लोग आ जाते हैं। उलियाना को एक रिचुअल के तहत मारा गया था जो कि विच को मारने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वारदात पर निकोलाई पकड़ा गया था, जिसके चलते पुलिस हेड अलेक्जेंडर को निकोलाई पर ही शक आने लगता है। लेकिन निकोलाई कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। उसी दौरान उन्हें वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। निकोलाई उन लाइंस को अपने पेपर पे लिखता है और उलियाना के शरीर को डॉक्टर के पास जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर उसके शरीर को देख काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। अब इन लोगों को वो वेपन भी मिलता है जिससे उलियाना का मर्डर हुआ था और उस पर भी कुछ प्राचीन अक्षरों में लिखा हुआ था। और निकोलाई उस हथियार को लेकर अपने घर आता है और वही लिखी हुई लाइंस पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका देता है। तभी वहाँ पे ओकासना आती है। निकोलाई उसे वो हथियार दिखाता है जिससे उलियाना को मारा गया था, लेकिन वो देखकर ओकासना बहुत ही डर जाती है और कहती है कि ये एक पवित्र हथियार है जिससे इविल स्पिरिट को मारा जाता है और वहाँ से भाग जाती है। अब निकोलाई समझ जाता है उलियाना वापस से जिंदा हो सकती है और उसे मारने के लिए वो अनजान आदमी वापस से आएगा। इसीलिए वो पुलिस अलेक्जेंडर से बात करके उसे उस डॉक्टर की जगह जाकर छुप जाता है और थोड़े समय के बाद वो अनजान हत्यारा वापस से आता है और मौका देख के निकोलाई और अलेक्जेंडर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सब लोग उस किलर को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं और उसे इंट्रोगेशन करने लगते हैं। वो बताता है कि उसका नाम कोमा है और वो विचेस को हंट करता है जो इंसानों को मारती है और वो काफी समय से उलियाना का भी पीछे था। आगे वो उसे वही पर्ची दिखाता और पूछता है कि तुमने ये क्या लिखा था। तभी वो बताता है कि ये एंशिएंट लैंग्वेज है और एक मंत्र है जिससे विचेस कमजोर पड़ती है। आगे वो कहता है कि वो इस बार उलियाना को मारने ही वाला था, लेकिन निकोलाई उसके रास्ते में आ गया। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने हाथ की रस्सी निकाल रहा होता है। निकोलाई फिर उसे वही हथियार दिखाता है जिससे उसने उलियाना को मारा था, लेकिन तब तक कोमा ने अपने हाथ की रस्सी निकाल दी थी और वो सीधा हथियार लेता है और निकोलाई को ही बंदी बनाता है और अलेक्जेंडर को खुद को जेल में बंद करने के लिए कहता है। अब निकोलाई की जान बचाने के लिए अलेक्जेंडर जेल के अंदर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कोमा निकोलाई को लेकर बाहर आता है और उसकी मदद मांगता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उलियाना को मारने के लिए, क्योंकि वो उसी डार्क लॉर्ड यानी हॉर्समैन के साथ मिली हुई है। और निकोलाई मान जाता है और वो उलियाना का शव लेकर चर्च में रिचुअल परफॉर्म करने जाते हैं। लेकिन तभी वाको उसे रोकता है, लेकिन निकोलाई उसे उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और वो उन्हें जाने देता है। वही पुलिस आकर अलेक्जेंडर को छुड़ाते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर सबको ऑर्डर देता है और इन सारे लड़कियों को गांव के बाहर एक गोडाउन में छुपाने के लिए भेज देता है। तो वही दूसरी जगह निकोलाई और कोमा दोनों भी उलियाना की लाश को चर्च में लेकर आते हैं। कोमा यहाँ पे बताता है कि वो वी नाम के एक शैतान को पकड़ना चाहता है जो उलियाना जैसे विचेस को पावर देता है और उलियाना को जब मारेंगे तब वो वी को समन करेगी। कोमा आगे बताता है कि निकोलाई ने उलियाना के लाश के यहाँ से जो एक स्पेल लिखा हुआ था वो एक डार्क लैटिन स्पेल है जिसके थ्रू वी कमजोर हो सकता है और अगर वी आता है तो उन्हें यही स्पेल पढ़ना है। अब कोमा कहता है कि उसने रिचुअल शुरू कर दिया है और कभी भी उलियाना वापस से जग सकती है और शैतान को यहाँ पे बुला सकती है। इसीलिए वो एक जादुई घेरा बनाता है और निकोलाई को उसके अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन निकोलाई एक पैर रखते ही उसे वापस से भयानक विजन्स आने लगते हैं, लेकिन वो अंदर आ जाता है। अब कोमा रिचुअल शुरू करता है और थोड़ी ही देर में उलियाना वापस से जिंदा होती है, लेकिन वो अपने विच के असली रूप में आ जाती है जो कि काफी भयानक था। तो वही दूसरी तरफ हॉर्समैन वो उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। सब लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी का भी असर नहीं होता और वो सारे लड़कियों को वहीं पे मार देता है और साथ ही अपना निशान भी वहाँ पे छोड़ता है। वही दूसरी तरफ चर्च में उलियाना निकोलाई पर हमला करती है, लेकिन निकोलाई दायरे में होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो उसने घेरा बनाया था उस सरफेस की लकड़ियां कमजोर होती है और निकोलाई के पैर देने के कारण एक लकड़ी ऊपर आ जाती है जिससे घेरा टूट जाता है और यही मौका देखकर उलियाना इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उसी समय वो पैर पीछे करता है जिससे वापस से वो घेरा बन जाता है। यहाँ पे अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर को पता चल जाता है कि सारी लड़कियां एक साथ मारी गई है और वो अपने लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ निकोलाई ने ही किया हुआ है, क्योंकि इनके प्लान के बारे में सिर्फ 3 ही लोगों को पता था। अब वाको अलेक्जेंडर को बताता है कि निकोलाई चर्च की ओर गया है, इसीलिए वो भी चर्च की ओर जाने लगते हैं। तो वही चर्च में हम देखते हैं वापस से वो घेरा टूट जाता है, जिसे कुलियाना कोमा को बाहर खींचने लगती है और बाहर आने पर उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन कोमा मरने से पहले निकोलाई को बताता है कि कुलियाना जल्द ही शैतान को यहाँ पे बुलाएगी ताकि उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाए, लेकिन तुम्हें उस किताब के मदद से शैतान को रोकना है। अब निकोलाई उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है और तब तक कुलियाना शैतान को बुलाने लगती है, जिससे कि चर्च की सारी चीजें टूटने लगती है। बहुत ही भयानक माहौल बन जाता है और तभी चर्च के पीछे से एक डार्क शैडो चर्च में प्रवेश करने लगती है और उसके बीचों बीच में उस शैतान की आंख होती है। तभी ओकासना भी निकोलाई की मदद करने के लिए वहां आती है और वो उससे कहती है कि उस शैतान की आंख में मत देखना। निकोलाई वापस से किताब पढ़ने लगता है, लेकिन गलती से वो शैतान की आंख में देख लेता है, इसके कारण वो शैतान उसकी आत्मा को अपने पास खींचने लगता है। लेकिन समय रहते वो पेपर पे लिखा हुआ लाइंस पढ़ने लगता है, जिसके कारण वो शैतान वापस से कमजोर होने लगता है और वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसके चलते कुलियाना और खुद निकोलाई भी मारे जाते हैं। अब ये सब कुछ शांत होने के बाद अलेक्जेंडर, डॉक्टर और बाकी लोग आते हैं। वे लोग देखते हैं कि निकोलाई सांस नहीं ले रहा, यानी वो मर गया है। अलेक्जेंडर काफी गुस्सा था क्योंकि उसे निकोलाई को जिंदा पकड़ना था और ये सारी लड़कियां जो साल में आगे जाकर मरने वाली थी वो आज एक ही दिन में मारी गई थी, सिर्फ निकोलाई के प्लान के कारण। वही मरते हुए निकोलाई को एक विजन आता है और हम देखते हैं कि वो पैदा होने के बाद सांस नहीं ले रहा था और तभी उस आदमी ने आकर निकोलाई को टच किया था, जिसके चलते वो वापस जिंदा हो गया था। अब 5वें पार्ट की शुरुआत होती है। निकोलाई पिछली रात ही मारा गया था। यहाँ पे हम डॉक्टर को देखते हैं जो निकोलाई के शरीर की ऑटोप्सी करने जाने वाला था, लेकिन अपने दोस्त के शव को फाड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वही दूसरी जगह पे हम वाकुला को देखते हैं, वो भी निकोलाई के अचानक जाने के कारण सदमे में था। तभी उसकी बेटी विसिलिना उससे पूछती है कि क्या आप दुखी हो। तभी वाकुला कहता है कि देखो निकोलाई एक अच्छा आदमी था और गांव के लोग कुछ भी उसके बारे में बोले, लेकिन तुम उन पे विश्वास मत करना, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। लेकिन तभी विसिलिना कहती है कि निकोलाई अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का साथी उससे पूछता है कि आप गांव वालों से छुपाकर निकोलाई को क्यों दफना रहे हो। तो अलेक्जेंडर कहता है कि गांव की 7 लड़कियां एक ही दिन मारी गई है और वो सारी लड़कियां निकोलाई के प्लान के कारण ही मारी गई, इसीलिए हमें गांव वालों से ये बात छुपाकर ही उसे दफनाना होगा। लेकिन तभी उसका साथी कहता है प्लान तो निकोलाई का था, लेकिन ऑर्डर्स तो आपने ही दिए थे। अब ये सुनते ही अलेक्जेंडर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो डॉक्टर के पास आता है ताकि वो निकोलाई के मौत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले सके। उसे जानना था कि निकोलाई की मौत आखिरकार कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर निकोलाई का पोस्टमार्टम करने से मना कर देता है और अब इस शहर में दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था, इसीलिए अलेक्जेंडर को वैसे ही निकलना पड़ता है। तभी रास्ते में निकोलाई का सर्वेंट यकीम उसे मिलने के लिए आता है, जो निकोलाई का अंतिम संस्कार सही तरीके से करना चाहता था, लेकिन अलेक्जेंडर मना कर देता है। दरअसल यहाँ पे गांव वालों को खबर भी नहीं थी कि निकोलाई मारा गया है और अगर उन्हें पता चल जाता तो उसका जिम्मेदार वो पुलिस को ही ठहराते और इसी के चलते अलेक्जेंडर सबसे ही छुपा रहा था। वही दूसरी जगह ओकासना भी काफी दुखी होती है निकोलाई के अचानक जाने के कारण। अब यहाँ पे दोपहर के समय लीजा का हस्बैंड डैनिश, डॉक्टर, वाकुला, उसकी बेटी विसिलिना, ऐसे सभी लोग निकोलाई के अंतिम संस्कार में आते हैं और अलेक्जेंडर जल्दबाजी में ये सारी चीजें खत्म करना चाहता था और वे लोग निकोलाई के शरीर को दफना देते हैं। लेकिन उसे जैसे ही दफनाते हैं उसकी आंख खुल जाती है, जहाँ पे वो खुद को एक अनजान जगह पाता है और सामने उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। उसके पिता निकोलाई से माफी मांगते हैं और निकोलाई उनसे पूछता है कि आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन तभी उनके पीछे से वही पट्टी वाला आदमी आता है जो निकोलाई को बताता है कि तुम्हारे पिता नरक की आग में जल रहे हैं और जब तक वो जलते रहेंगे तब तक तुम यहाँ पे जीवित रहोगे क्योंकि तुम द डार्क वन हो। और ये कहते ही अचानक से निकोलाई की आंख खुल जाती है जो कि कॉफिन में बंद था। वो काफी घबरा जाता है और वो कॉफिन को तोड़ने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ और सर बाहर निकालता है। उसी समय गांव के बाकी लोग उन लड़कियों का अंतिम संस्कार करने आए थे और वो निकोलाई को कफिन से बाहर आता देख काफी डर जाते
होते हैं। अब यहाँ पे पुलिस और सब लोग होते हैं जो निकोलाई को कॉफिन से बाहर निकालते हैं और उसके मेस में लेके आते हैं। ओकासना शीशे से ये सारी चीजें देखकर गुस्सा हो रही थी और लिसा के जाने के बाद अलेक्जेंडर निकोलाई को अरेस्ट करता है इसी बुनियाद पे कि वही हॉर्समैन है जिसने सारी लड़कियों को मारा है। सारी 8 लड़कियां मारी गई है ये सुनते ही निकोलाई भी काफी हैरान था और जेल में वो बार बार अलेक्जेंडर को बता रहा था कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। और तभी उसे याद आता है कि लड़कियों को कहाँ छुपाया है। ये बात लिसा और उसके पति डैनिश को भी बताई गई थी और निकोलाई को लगने लगता है कि लिसा का पति डैनिश इसमें मिला हुआ है, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता। वही दूसरी जगह पे वैकुला अपनी बेटी विसलीना से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि निकोलाई जिंदा है, लेकिन विसलीना हंसते हुए कहती है कि बस उसे पता चल गया था, यानी कि विसलीना के पास भी कुछ शक्तियाँ होती है। और लास्ट पार्ट में उलियाना ने विसलीना को विच भी कहा था। वही दूसरी जगह पे ओकासना अपने तालाब के यहाँ पे बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे लिसा का पति डैनिश आता है और उसे पुकारता है और ये देख ओकासना भी हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो। तभी डैनिश कहता है कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ और ओकासना से एक सौदा करता है और कहता है कि वो ओकासना को वापस इंसान बना सकता है और इंसान बनने के बाद ओकासना को फिर निकोलाई से प्यार करके उसे इस शहर से दूर लेकर जाना है ताकि वो हॉर्समैन और उन सारी चीजों से दूर रहे। लेकिन ओकासना कहती है कि हर एक चीज की कीमत होती है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो डैनिश कहता है कि तुम पूरी जिंदगी अपने प्यार के साथ रह सकती हो, लेकिन तुम मरने के बाद नरक के आग में जलोगी। अब यहाँ पे ओकासना निकोलाई के प्यार में पागल होती है, जो पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे निकोलाई के साथ उसके सर्वेंट यकीम को भी जेल में डाल दिया था और यहाँ पे यकीम बहुत ही शोर शराबा कर रहा था कि उन्हें छोड़ दो, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वो उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन तभी निकोलाई उसे शांत रहने के लिए कहता है और तभी यकीम गुस्से में कहता है कि अगर इन लोगों ने हमें फांसी दी तो आप तीसरी बार जिंदा नहीं होंगे। अब ये सुनते ही निकोलाई चौंक जाता है और वो यकीम से पूछता है कि मैं पहले कब मरा था। यकीम बात टालने लगता है, लेकिन निकोलाई उससे बार बार पूछता है और तभी यकीम सच्चाई बताने के लिए तैयार होता है और कहता है आपके और 5 भाई थे जो जन्म लेते ही मर गए थे और आपके पिता इस बात से बहुत ही चिंतित रहा करते थे। इसी दौरान उनके पड़ोस में कुछ लोग रहने आए थे जिनसे आपके पिता की काफी दोस्ती हुई थी और अजीब कारण से वे लोग अपने नाक पे पट्टी बांधा करते थे और जब आपका जन्म हुआ था तब आप भी जिंदा नहीं थे। तब उनमें से ही एक बिना नाक वाला इंसान आया था जिसने अपनी उंगली आपके सर पर रखी थी और कहा था तुम जिंदा रहोगे द डार्क वन, और ऐसा कहते ही आप वापस से जिंदा हो गए थे। अब ये बात सुनते निकोलाई भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे रात में पूरा गांव निकोलाई को मारने के लिए आ गया था क्योंकि निकोलाई मरकर वापस से जिंदा हो गया था और उनका शक था कि वही हॉर्समैन है। अब अलेक्जेंडर उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन लोग उसे भी मारकर बेहोश करते हैं और निकोलाई को जेल से निकालकर उसे और यकीम को जलाने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर वाकुला को बुलाकर लेके आता है और वो भी सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। ये देख विसलीना एक मंत्र पढ़ने लगती है और तभी वहाँ पे बारिश होती है और बारिश के चलते ये आग बुझने लगती है। लेकिन अब गाँव वाले निकोलाई और यकीम को फांसी लगाने के लिए जाते हैं कि तब भी वहाँ पे एक गोली चलती है जो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव याकोव होते हैं। गोली चलाने के बाद वो सब गांव वालों को धमकी देते हैं कि अगर किसी ने निकोलाई को हाथ लगाया तो वो सबको मार डालेंगे। अब इसके चलते गांव वाले डरकर वहाँ से चले जाते हैं और वो निकोलाई को छुड़वाते हैं। फिर वापस से मेस में लेके आते हैं और निकोलाई उनसे पूछता है कि आप जिंदा कैसे हो। तभी डिटेक्टिव याकोव बताते हैं हमने हाना को मारा था, जिसके बाद मैं उसके घर पे छानबीन करने के लिए गया था, लेकिन तभी वहाँ पे हॉर्समैन आया था और उसने मुझ पे हमला किया और हम दोनों की भी लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन लड़ाई के बाद आग के चलते मैं घर के बेसमेंट में गिर गया था और हॉर्समैन को लगा आग के कारण मैं मारा गया हूँ और वो वहाँ से चला गया। अब मैं मर गया हूँ, ये बात सबको पता चल गई थी, इसीलिए मैं गुमशुदा रहकर इस केस के ऊपर छानबीन कर रहा था ताकि एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैं देख सकूं। तभी निकोलाई कहता है कि मेरा शक लीजा के पति पर है कि वही हॉर्समैन है और अगर उसे नहीं रोका तो वो लीजा को भी मार देगा। तभी याकोव बताता है कि आज ही का दिन है जब टाउन में फीस्ट है और इसीलिए हमें जल्दी उनके घर जाना होगा और डिटेक्टिव निकोलाई से अपनी बैग मांगते हैं। और तभी पुलिस हेड अलेक्जेंडर उनसे सवाल करता है कि ये बैग पे लगा हुआ अजीब सा हैंडल किस चीज का है। तो याकोव
याकूब कहता है कि आज इस बात का पता चल जाएगा। वही दूसरी तरफ हम ओकासना को देखते हैं जो उसी गुफा में थी जिसका विजन निकोलाई को आया करता था, और तभी वहाँ पे हॉर्समैन आकर उसे वापस से जिंदा कर देता है। वही निकोलाई और ये सारे लोग लीजा के घर पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी निकोलाई कहता है ये लोग कहीं पे आसपास ही है। तभी उसे एक हैंडल दिखाई देता है जिस पर एक चिड़िया थी जिसका विजन उसे पहले भी आया था, और जैसे ही वो उस हैंडल को छूता है वहाँ पे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है और ये लोग वहाँ से अंदर जाते हैं और उसी गुफा में पहुँच जाते हैं। और यहाँ काफी चलने के बाद वे लोग ओकासना को देखते हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई थी, और तभी वहाँ पे डैनिश आता है जिसे ये लोग हॉर्समैन समझकर उसे गोली से भून देते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। और तभी ओकासना की आँख खुलती है जहाँ पे वो वापस से जिंदा हो गई थी, यानी कि इंसान बन गई थी, जिसके कारण वो काफी खुश थी। लेकिन तभी पीछे से हॉर्समैन आकर उसका गला काट कर उसे मार देता है और हमेशा के लिए नरक के आग में डाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से तूफान आता है और इसी के साथ हॉर्समैन की जगह पे हम लीजा को देखते हैं। तूफान खत्म होने के बाद वो कहने लगती है कि 12 लड़कियां थी और एक ऐसी लड़की जिसने वापस से जन्म लिया था, और ये कहकर ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। 6 पार्ट की शुरुआत होती है और हम 163 साल पहले लीजा का बैकग्राउंड देखते हैं, जहाँ पे वो एक कबीले के सरदार की बेटी थी और उसकी बहन थी मारिया। अब एक दिन उसके पिता मारिया की शादी एक बुजुर्ग इंसान के साथ तय करते हैं, जिससे मारिया नाराज होती है। जिसके बाद उसके पिता और बाकी कबीले वाले बार्बियन लोगों के साथ लड़ने के लिए जाते हैं जो उनकी चीजों को तबाह कर रहे थे। उनके जाने के बाद मारिया उस अधेड़ उम्र के इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और काफी नाराज थी, और वही लीजा उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन तभी उसके पिता का एक साथी जख्मी हालत में आता है और इन्हें बताता है कि बारबेरियन ने हम पे हमला कर दिया था जिसमें कबीले के सरदार यानी तुम्हारे पिता मारे गए हैं। बारबेरियन के सरदार के पास अद्भुत शक्तियां हैं और किसी भी चीज का उसके ऊपर असर नहीं होता। अब ये सुनकर मारिया और लीजा दोनों दुखी तो होते हैं, लेकिन लीजा को अब अपने पिता के मौत का बदला लेना था, इसीलिए दोनों बहनें जंगल के एक विच के पास जाती है ताकि वो बारबेरियन के सरदार से बदला ले सके। अब वो विच लीजा को एक लॉकेट देती है और बताती है इससे किसी भी इंसान की सुपर नेचुरल शक्तियाँ कमजोर होंगी। ये वही लॉकेट था जो याकूब के पास था। लीजा लॉकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट पे हम देखते हैं निकोलाई लीजा की असली पहचान यानी वही हॉर्समैन है, ये पता लगने के बाद काफी हैरान था और उसे पूछता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कि तभी याकूब पीछे से आकर उसे वही लॉकेट पहना देता है और लीजा बेहोश हो जाती है। तभी याकूब बताता है कि लीजा हॉर्समैन है और करीब करीब 200 साल की है। जिसके बाद ये लोग वापस से लीजा के घर में आते हैं और याकूब बताता है कि वो लीजा को लेकर वापस से सेंट पीटर्सबर्ग शहर में जाने वाला है। लेकिन तभी अलेक्जेंडर मना करता है और कहता है कि ये केस इस गाँव का है, यहीं पे सॉल्व होना चाहिए। लेकिन याकूब अपने सीनियर होने का बताकर इन दोनों को भी ओक्साना के शव के अंतिम संस्कार करने भेजता है। वही दूसरी तरफ हम वाकुला और डॉक्टर को देखते हैं। तभी विसिलिना अपने पिता से पूछती है कि क्या निकोलाई बच गया है, तो वाकुला कहता है हाँ, डिटेक्टिव याकूब सही समय पे आ गए, इसी के कारण वो बच गया। लेकिन विसिलिना कहती है नहीं, मैंने मंत्र पढ़ के बारिश को बुलाया था और बारिश गिरने के कारण ही निकोलाई बच गया था। और तभी डॉक्टर भी इस बात को चमत्कार कहते हैं। लेकिन ये बात सुनते ही वाकुला को गुस्सा आता है। तभी विसिलिना कहती है मुझे अपने डॉल के द्वारा सारी चीजें पता चलती है कि आगे क्या करना है। ये सुनते ही वाकुला उसके डॉल को तोड़ देते हैं और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ लीजा को होश आता है और वो याकूब को अपनी कहानी बता रही होती है कि 160 साल पहले लीजा और उसकी बहन बारबेरियन के कबीले के पास पहुँचे थे और चोरी छुपे अंदर जाकर एक सिपाही को मारकर लीजा ने उसके कपड़े पहन लिए थे और मारिया को कैदी बनाकर बारबेरियन के सरदार के पास उसने लाया था। अब बारबेरियन का सरदार मारिया की खूबसूरती को देख उसमें डूब जाता है और उसे किस करता है। लेकिन यही मौका देख के लीजा पीछे से आकर वो लॉकेट उसके गले में डाल देती है, जिससे वो काफी कमजोर पड़ता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और याकूब लीजा से पूछता है कि तुम्हारा पति डैनिश वो कौन था, तो लीजा बताती है कि डैनिश मेरा पति नहीं था। कुछ सालों पहले जब डैनिश जवान था तो वो लीजा के प्यार में पड़ा था, लेकिन लीजा ने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ रहना सही नहीं होगा और उसने डैनिश को अपनी सच्चाई भी बता दी। लेकिन डैनिश को फिर भी उसके साथ रहना था, इसीलिए लीजा मान गई उसे अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि उसे एक
भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी जो उसके लिए ऐसी दवाई बनाए जिससे वो इंसानी रूप में रह सके। फिर लीजा अपनी कहानी कंटिन्यू करती है जहाँ पे वो बताती है लीजा और उसकी बहन मारिया बारबेरियन के सरदार को इविल स्पिरिट के हाथों देना चाहती थी ताकि वो मारा जाए। वही मारिया अब उस बारबेरियन के प्यार में पड़ गई थी और उसे बारबेरियन की चिंता होने लगती है। और जब बीच में दोनों भी आराम करने रुके थे और बातों ही बातों में मारिया उसका लॉकेट निकालने ही जाने वाली थी, लेकिन लीजा उसे रोक लेती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में अलेक्जेंडर निकोलाई से कहता है हमने इस केस का पूरा काम किया है, याकोव तो आधे टाइम यहाँ पे था भी नहीं, हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। और दोनों भी पीछे के रास्ते से वापस हवेली में आते हैं। वही दूसरी जगह पे हम अलेक्जेंडर के साथी को देखते हैं जो मेस में काम करने वाली बुजुर्ग महिला यानी क्रिस्टीना के साथ मेस में बैठा हुआ था और वो क्रिस्टीना को बताता है कि डैनिश ही हॉर्समैन है और अब वो अपने पत्नी लीसा को भी मारना चाहता है। क्रिस्टीना उसे पूछती है कि वो लीसा को क्यों मारना चाहता है। तभी वो बताता है कि लीसा निकोलाई से प्यार करती है इसीलिए। अब ये सुनते ही क्रिस्टीना के आंखों में एक चमक आती है। अब अतीत में हम देखते हैं लीजा और मारिया आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मारिया के गले का लॉकेट निकालने ही जा रही थी, लेकिन तभी लीसा उठकर उसे रोक देती है और इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लगती है जिसमें मारिया लीसा को मारने वाली थी, लेकिन अचानक से मारिया का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर के मारी जाती है, जिससे लीसा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बारबेरियन को मारने जाती है। लेकिन बारबेरियन उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी शक्तियाँ श्राप बन के तुम्हें लगेंगी। लेकिन फिर भी लीसा गुस्से में उसका सर धड़ से अलग कर देती है और वो मरने के बाद बारबेरियन का सर जिंदा होता है और लीसा को बताता है कि अब तुम श्रापित हो गई हो, तुम कभी भी मर नहीं पाओगी और तुम अब इंसान नहीं हो। तुम्हें जिंदा रहने के लिए हर 30 सालों में 12 लड़कियों की बलि देनी होगी और एक ऐसा शिकार ढूंढना होगा जो मरकर वापस से जिंदा हुआ होगा। ऐसे 13 लोग तुम्हें मारने होंगे जिंदा रहने के लिए, नहीं तो तुम नर्क की आग में हमेशा के लिए जलती रहोगी। और इसी तरह लीजा को ब्लैक हॉर्समैन का श्राप लग गया था। अब प्रेजेंट में याकोव बताता है कि तुम इसी तरह 12 लड़कियों को मारती रही और हमेशा एक ऐसा शिकार ढूंढा करती थी जो थोड़े समय के लिए मर गया या बेहोश हो गया हो और जिसे डॉक्टर ने वापस से जिंदा किया हो, और इसी तरह सालों से तुम अपना शिकार करती आई हो। ये बात मुझे पहले से ही पता थी और इसीलिए मैंने निकोलाई को इस टाउन में लाया क्योंकि मुझे पता चला था कि वो भी बचपन में मरकर वापस जिंदा हुआ है। मैं चाहता था कि तुम निकोलाई को मारकर मेरी जाल में फंस जाओ, लेकिन तुमने निकोलाई को मारा ही नहीं। उसके बदले में बेचारी ओकासना को तुमने वापस से जिंदा करके उसे ही मार डाला। और यहाँ पे लीसा बताती है कि उसका पहला शिकार निकोलाई ही था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगी थी और एज अ हॉर्समैन वो उसे नहीं मार सकती थी, इसीलिए उसने ओकासना को मारा। अब ये सारी बातें चोरी छुपे निकोला और अलेक्जेंडर सुन रहे होते हैं। अब यहाँ पे लीजा कहती है कि तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन तभी याकोव कहता है कि वो एक सीक्रेट सोसाइटी यानी कल्ट का हिस्सा है और वो उनके ग्रुप के ही ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। उनके ग्रुप को इमॉर्टल हॉर्समैन यानी लीसा को पकड़ना था ताकि उससे इटर्नल लाइफ का सीक्रेट पता कर सके, यानी हमेशा के लिए जिंदा कैसे रहना है, क्योंकि यहाँ पे लीजा 150 साल से ज्यादा जिंदा थी। लेकिन लीजा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी है, तो याकोव हंसकर कहता है कि फिर मैं निकोलाई को मार डालूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और निकोलाई याकोव को गन पॉइंट पे पकड़ते हैं। वही दूसरी तरफ विसलीन अपने पिता से गुस्सा होकर जंगल में जाकर एक जगह पे तूफान ला रही होती है और उसे ढूंढने के लिए काफी सारे लोग जंगल की तरफ जाते हैं और उसे ढूंढ निकालते हैं, जिसका रूप देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन उसके पिता उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसकी डॉल जोड़कर उसे वापस देते हैं, जिसे लेकर विसलीना शांत होती है और डॉल की मदद से विसलीना बताती है कि निकोलाई मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करने हवेली जाना होगा। और सब लोग मिलकर लीसा के घर की तरफ निकलते हैं। वही दूसरी तरफ याकोव अलेक्जेंडर को लालच देता है कि वो उसे बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनाएगा, लेकिन उसे याकोव का साथ देना होगा। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर मना कर देता है और सीधा लीसा को शूट कर देता है, जो अभी लॉकेट पहनने के कारण इंसान
पुराने रूप में होती है और मरने लगती है और लीजा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसका लॉकेट निकाल दे वरना वो वहीं पे मारी जाएगी। अब निकोलाई उसके प्यार में था इसीलिए लॉकेट निकाल देता है और तभी लीजा की सारी पावर रिलीज होकर वो हॉर्समैन में कन्वर्ट होती है और अलेक्जेंडर और याकोब उसे लड़ने लगते हैं। वो दोनों को भी एक झटके में हरा देती है और वापस से लीजा में बदलकर निकोलाई के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती है पिछले इतने सालों में उसने किसी से भी प्यार नहीं किया था लेकिन वो निकोलाई से सच्चा प्यार करती है और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। उसके पास अब 30 साल है और वो 30 साल निकोलाई और वो साथ में बिता सकते हैं। इसके बाद वो खुद अपनी जान ले लेगी लेकिन निकोलाई मना करता है क्योंकि उसने अभी तक काफी मासूम लड़कियों की जान ली थी। लेकिन इसी दरम्यान वही मेस की औरत यानी क्रिस्टीना वहाँ पे आ जाती है जो लीजा को कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्यूचर का सोच रही हो और लीसा को बहन करके बुलाती है यानी कि ये औरत मारिया होती है। और यहाँ पे हमें उसके अतीत की कहानी पता चलती है कि मारिया मरने के बाद वी इस शैतान से मिली थी जो उसे उसकी इच्छा पूछता है और मारिया बताती है कि उसे अपने बहन यानी लीसा से बदला लेना है। फिर वी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे एक बुजुर्ग बना देता है और कहता है कि जब भी तुम अपने बहन की जान लोगी तुम वापस से मारिया बन के रह सकती हो। जिसके बाद शैतान ने मारिया को इसी गांव में भेज दिया था और मारिया पिछले 150-200 साल इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब लीजा किसी के प्यार में पड़े ताकि वो भी उसके प्यार की यानी निकोलाई की जान ले सके क्योंकि लीजा ने उसके प्यार यानी बारबेरियन को मार डाला था और इसीलिए मारिया अपने शक्तियों से निकोलाई को मारने लगती है और अलेक्जेंडर उसे रोकने के लिए आता है लेकिन वो अलेक्जेंडर को हेलुसिनेट करके अलेक्जेंडर की खुद की तलवार से उसे ही मार देती है और वो वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद वो निकोलाई को भी तलवार से मारकर जख्मी कर देती है और अब निकोलाई भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ये देख लीसा उसे बचाने के लिए आती है। निकोलाई उससे कहता है कि वो तुम्हें भी मार डालेगी, तुम अपने असली रूप में आकर उससे लड़ो। लेकिन लीसा कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें बचाना है और ऐसा कहकर लीसा अपनी सारी शक्तियां निकोलाई को दे देती है जिससे उसके सारे घाव ठीक होने लगते हैं और उसके एक गुड बाय किस देती है। जिसके बाद मारिया उसका सर अलग कर देती है और अपना बदला पूरा करती है। अब लीसा मरने के बाद वो निकोलाई को भी मारने जाती है लेकिन तभी वहाँ पर विसेलिना अपने डॉल के साथ आती है और उसे रोकती है और डॉल अपने आप मारिया के सामने आती है जिससे अजीब शक्तियाँ निकलने लगती है और मारिया जलने लगती है और निकोलाई यही मौका देखकर मारिया पर वो लॉकेट लगा देता है जिससे उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ती है और इसी तरह हॉर्समैन का पूरा किस्सा इधर खत्म हो जाता है। अब डिटेक्टिव याकोब निकोलाई के पास आते हैं और उसे भी अपने सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं पर निकोलाई मना करता है क्योंकि याकोब ने उसे लीसा का बलि बनाने के लिए यहाँ पे लाया था। जिसके बाद याकोब मारिया को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के लिए निकल जाता है। इसके बाद बाकी सभी अलेक्जेंडर का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद निकोलाई और उसका सर्वेंट यकीम भी अपने साथ घर पे आते हैं लेकिन लीसा को खो देने के कारण निकोलाई बहुत ही सदमे में रहने लगा था और इसी से निकलने के लिए ये सारी कहानी वो अपनी किताब में लिखता है और इन किताब को पब्लिश भी कर देता है जो काफी फेमस नॉवेल की सीरीज में बनती है। अब एक इवेंट में लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए थे लेकिन तभी एक लड़की जो असल में विच होती है वो उसके ऊपर हमला करने आती है लेकिन तभी कुछ हंटर वहाँ आते हैं और उस विच को पकड़कर मार देते हैं। अब दोनों हंटर बताते हैं कि वो सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ है और उनकी खोज कर रहे हैं जिसमें डिटेक्टिव याकोब काम करता था और उस कल्ट के मेंबर्स को ये लोग मारना चाहते हैं और वे लोग निकोलाई को अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे निकोलाई को याकोब के ऊपर काफी गुस्सा था कि कैसे उसे सब कुछ पता होते हुए भी निकोलाई को मैनिपुलेट करके लीसा के प्यार में पड़ने दिया। इसीलिए याकोब को खत्म करने के लिए निकोलाई भी उनके साथ शामिल होता है और ये सीरीज यही खत्म होती है। आई होप आपने ये एंजॉय की होगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय।